स्टार भारत का न्यू शो सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे कल के वीडियो में जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था मैं उन सभी का नाम लेना चाहूँगा। जोमिता विश्वाल, विकास शुक्ला, हना बीनू, चंदा और प्रिया कुमारी, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी हमारे वीडियो को देखते हैं और लाइक कमेंट करते हैं। आई होप कि आप आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड की शुरुआत होती है दुर्गा से। यहाँ जो दुर्गा है वो गंगा बावड़ी के काफ़ी ही नज़दीक पहुँच चुकी होती है और वो गंगा बावड़ी और उसके बीच में बस एक पुल का फासला होता है। यहाँ जो दुर्गा है वो पुल पार करने वाली होती है, तभी उसका सारा जो शरीर है वो बर्फ़ का हो जाता है, वो जमना शुरू हो जाता है। यहाँ दुर्गा घिसटते हुए अपने पेट के सहारे चलते हुए पुल को पार करती है। तभी यहाँ एक डायन की एंट्री होती है जो पुल की जो रस्सी है वो दोनों साइड से कट कर देती है। तभी यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो दुर्गा है वो पुल के दूसरे ओर काफ़ी ही नज़दीक पहुँच चुकी होती है और जब तक वो डायन रस्सी काटती है तब तक यहाँ जो दुर्गा है वो पुल का जो दूसरा किनारा है वो पकड़ लेती है और यहाँ पे जो दुर्गा है वो लटक जाती है। और यहाँ दुर्गा काफ़ी ही हिम्मत करके माता रानी से प्रार्थना करके अपने आप को ऊपर उठा ही लेती है। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ जो वो डायन होती है वो बोलती है कि आज तुम्हें मुझसे कोई भी बचाने वाला नहीं है, और वो दुर्गा के ऊपर अपने पैरों से एक बार जोर का मारती है। तभी यहाँ आप देखेंगे कि उसकी पैर फिसल जाती है और वो खाई में लटक जाती है। यहाँ जो दुर्गा है वो उसे वैसे लटकते हुए नहीं छोड़ती है, वो बंदी कहती है कि मुझे बचा लो, और यहाँ जो दुर्गा है वो तब भी उसका मदद करने के लिए तैयार रहती है और उस अपने हाथ देती है और उससे बोलती है कि ऊपर आ जाओ, और फिर यहाँ फाइनली उसका जान को बचा देती है। इधर जो पुरोहित जी हैं वो कहते हैं कि हे माता रानी, दुर्गा तो आपकी ही छाया है, दुर्गा आपकी ही अवतार है, और यहाँ पंडित जी जो हैं वो माता रानी की पूजा करते हैं। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो जोग माया है वो ये कहती है कि दामिनी की लड़की सच में किसी देवी की अवतार है, किसी देवी की अवतार है। सो गंगा बावड़ी तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन ये लड़की पहुंच चुकी है। उधर दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि वो जो डायन होती है वो दुर्गा से कहती है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचा लिया। दुर्गा कहती है कि मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आई हूँ, यहाँ मैं अपने पति देव के लिए गंगा बावड़ी का जल लेने आई हूँ। यहाँ पे वो बंदी कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी हो और अभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। और फिर यहाँ वो डायन जो होती है वो गंगा बावड़ी का जल लेकर आती है और यहाँ दुर्गा को पिलाती है। और यहाँ जो दुर्गा का शरीर है वो पत्थर हो रहा होता है, जम रहा होता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। यहाँ दुर्गा कहती है कि मेरे हाथ मूवमेंट कर रहे हैं, मेरे पैर मूवमेंट कर रहे हैं, और यहाँ दुर्गा ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ जो दुर्गा है उस टाइम को ये बता रही होती है कि हमने पहले पड़ाव में ये सीखा, संतुलन का पड़ाव, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर व्यक्ति संतुलन बनाकर कोई भी कार्य को करे, वो कार्य कितना भी कठिन हो लेकिन वो जल्द से जल्द हल निकल ही जाता है उस कार्य का। वहीं आप दूसरी ओर देखेंगे कि यहाँ दुर्गा ये भी बता रही होगी कि हमने सेकंड पड़ाव में ये सीखा कि धर्म को निभाते हुए मैं नहीं चाहती थी कि मैं काल भैरव को मारूं, लेकिन वो हमारा धर्म था कि मुझे काल भैरव को मार नहीं था, और मैंने अपने धर्म की रक्षा करते हुए उस काल भैरव की जान ली। और तीसरे पड़ाव में जो कि बुद्धि का पड़ाव था, और इस पड़ाव में भी हमने अपना बुद्धि का काम लिया और आपने मुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपको गिरने से बचाया। वही आप दूसरी ओर देखेंगे कि यहाँ जो अंबिका होती हैं वो कहती हैं तथास्तु, और यहाँ पे जो दुर्गा है वो कहती है कि अब सूर्य ढलने ही वाला है, अब मुझे जल्द से जल्द अंधेरा विला जाना होगा दिव्य जल को लेकर। यहाँ पे दुर्गा दिव्य जल लेती है और तभी वो डायन कहती है कि यहाँ से उत्तर दिशा की ओर सीधे चली जाओ, तुम जल्द ही घर पहुँच जाओगी। और यहाँ दुर्गा काफ़ी ही ज़्यादा खुश होती है और गंगा बावड़ी का दिव्य जल लेकर उत्तर दिशा की ओर जाने लगती है। और यहाँ जो दुर्गा है वो फाइनली पहुँच जाती है अनीसा विला, लेकिन यहाँ पे भी उसकी मुसीबतें कम नहीं होने वाली होती है। यहाँ पे पहले तो
दामिनी दुर्गा को रोकती है और ये कहती है कि तुम ये कैसी पानी लेकर आ रही हो, इसमें जहर भी हो सकता है, मैं इस पानी को तुम्हें देव को हरगिज़ भी नहीं पिलाने दूंगी। वहीं यहाँ जब दुर्गा है जो कि दामिनी का सामना करके आगे बढ़ती है तो यहाँ पे नीतू जो है वो उसे मना करती है। दुर्गा कहती है कि हट जाइए आप हमारी रास्ते से, अगर आज मुझे मेरे पति की जान बचाने में किसी ने भी रोका तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, और वो नीतू को धक्का दे देती है। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ फिर से दामिनी आती है और जो दुर्गा है वो दामिनी को भी जोर का धक्का दे देती है। तभी यहाँ दामिनी कहती है कि तुम सब देख क्या रहे हो, रोको इस लड़की को। तभी यहाँ जो समर्थ है वो बीच में आ जाता है और वो कहता है कि मेरे रहते हुए तुम्हें देव को इस पानी को कोई भी पिलाने नहीं देगा। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दुर्गा कहती है कि आप लड़के हैं, आप एक लड़की को हरा सकते हैं लेकिन एक पत्नी को नहीं। और यहाँ जो दुर्गा है वो फ्लावर पॉट को उठाती है और यहाँ समर्थ को डराती है और ये कहती है कि अगर आप आज मुझे रोकने की कोशिश करेंगे तो मैं इसी फ्लावर पॉट से आपकी जान ले लूँगी। तभी यहाँ जो समर्थ है वो डर जाता है और वो वहाँ से हट जाता है। यहाँ सब कोई डर रहे होते हैं और यहाँ जो दुर्गा है वो फाइनली देव के कमरे की ओर जा रही होती है। दामिनी कहती है कि तुम सब स्टैचू बनकर इस लड़की को देख क्या रहे हो, रोको इस लड़की को। तब तक सब दौड़ना शुरू करते हैं। तब तक यहाँ जो दुर्गा है वो फाइनली देव के कमरे में पहुँच चुकी होती है और देव का जो कमरा है वो अंदर से बंद कर देती है ताकि बाहर का कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके। यहाँ पे देव के कमरे में डॉक्टर मौजूद होते हैं। यहाँ जो दुर्गा है वो देव को गंगा बावरी का दिव्य जल पिलाती है। तभी यहाँ डॉक्टर कहते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया, मैंने अपने लाइफ में आज तक ऐसा नहीं देखा। उधर दूसरी ओर यहाँ जो दामिनी है वो कहती है कि तुम सब हमारे मुंह क्या देख रहे हो, भाई साहब और समर्थ आप दोनों मिलकर दरवाजे को तोड़ दीजिए। और यहाँ पे वो दोनों मिलकर दरवाज़ा तोड़ने ही वाले होते हैं। तभी उधर दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ फाइनली देव को होश आ जाता है और देव का जो शरीर नीला पड़ रहा होता है वो नॉर्मल हो जाता है। इधर दुर्गा दरवाज़ा खोलती है उसके बाद और तभी यहाँ सब दुर्गा को देखने लगते हैं। यहाँ जो दुर्गा है वो देव को देखती है और ये कहती है कि देव मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगी। देव कहता है कि दुर्गा तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। दुर्गा कहती है कि हरगिज़ भी नहीं। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो तारा है और आयुष है वो देव की अच्छी हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी यहाँ देव को थोड़ी सी खांसी आती है और यहाँ दामिनी कहती है कि देव के लिए पानी ले आओ निम्मो। तभी यहाँ दुर्गा कहती है कि हाँ निम्मो जाओ देव के लिए पानी लेकर आओ। यहाँ निम्मो जो है वो किचन में पानी लेने आती है और वो दिव्य भस्म को पानी में मिला रही होती है। तभी यहाँ दुर्गा उसे नंगे हाथ पकड़ लेती है और ये कहती है कि अच्छा तो तुम हो देव की ऐसी हालत की ज़िम्मेदार, अब चलो मेरे साथ। और यहाँ जो दुर्गा है वो निम्मो का हाथ पकड़ते हुए सभी घर वालों के सामने लेकर आ जाती है और ये कहती है कि देव की इस हालत की ज़िम्मेदार ये निम्मो है और ये काम तो तू अकेले कर नहीं सकती है। तू बता कि ये काम करने के लिए तुम्हें कौन कहा था। यहाँ जो निम्मो है वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है। वेल गाइस, आने वाले इस एपिसोड को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अपना एक्साइटमेंट लेवल हमें कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।